एक छोटे से गांव में जहां सब्ज मैदान और रंग बरंगे फूलों की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा निहायत ज़हीन और मोहब्बत करने वाली बच्ची थी, लेकिन उसके दिल में एक उदासी छिपी हुई थी। उसके पास खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। एक दिन जब आयशा गांव के करीब जंगल की तरफ चल रही थी, इसे एक झाड़ी के नीचे एक नन्हा सा बल्ली का बच्चा मिला। वो बहुत कमजोर और कांप रहा था। आयशा ने फौरन अपनी चादर उतारी और बल्ली को गोद में उठा लिया। आवा, तुम तो बहुत प्यारे हो, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उसे घर ले आई और उसका नाम मन्नू रख दिया। मन्नू के आने के बाद आयशा की जिंदगी बदल गई। वो दिन भर मन्नू के साथ खेलती, उसे दूध पिलाती और कहानियां सुनाती। मन्नू भी आयशा के साथ बहुत खुश था, लेकिन मन्नू में एक खास बात थी। वो इंसानों की बात समझ सकता था और अपने अंदाज में जवाब देता था। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, आयशा को अचानक मन्नू की आवाज सुनाई दी। आयशा, जागो, मन्नू ने धीमी आवाज में कहा। आयशा हैरानी से उठी और बोली, मन्नू, तुमने बात की? मन्नू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये राज है, किसी को मत बताना। मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया दिखाने ले जाना चाहता हूँ। आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। जादुई दुनिया? लेकिन कैसे? मन्नू ने अपनी दुम से एक दायरा बनाया और कहा, उसमें कदम रखो। आयशा ने हचकचाते हुए दायरे में कदम रखा और अचानक वो एक खूबसूरत जादुई जंगल में पहुंच गई। वहां दरख्त सुनहरी थे, परिंदे बातें कर रहे थे और नदी का पानी चमकता हुआ बह रहा था। ये कौन सी जगह है? आयशा ने पूछा। मन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो दुनिया है जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? कैसी शर्त? आयशा ने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को दिल से पुकारना होगा और ये दुनिया उसे पूरा करने में मदद करेगी, मन्नू ने जवाब दिया। आयशा ने आंखें बंद की और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गांव के तमाम लोग खुशहाल हों और किसी को कोई तकलीफ ना हो। अचानक एक रोशनी चमकी और आयशा अपने गांव वापस आ गई। लेकिन ये गांव पहले जैसा नहीं था। हर तरफ खुशहाली थी, लोग खुश थे और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मन्नू